डियर स्टूडेंट्स एनवस्ती वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 1012 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 101 हमें क्या बोल रहा है? 3 सॉल्यूशंस एक्स वाई जेड ऑफ HCl आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। द मोलरिटीज ऑफ एक्स वाई जेड आर रेस्पेक्टिवली गिवन। व्हाट रेस्पेक्टिव वॉल्यूम्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड शुड बी मिक्स्ड। तो लेट से अपन एक्स वाई जेड की ये मोलरिटी जो है M1 M2 और M3 अपन मान लेते हैं। ये डिफरेंट मोलरिटीज़ के सॉल्यूशंस है, इनको मिक्स करके हमें फाइनल सॉल्यूशन ये बनाना है। यानी हमारे पास फाइनल जो मोलरिटी होगी वो क्या आनी चाहिए? 0.1 मोलर आनी चाहिए और 100 मिलीलीटर उसका सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनका टोटल यदि करेंगे तो आपके पास 100 ml आ जाएगा। बट अपने को पता करना है कि कौन सी मोलरिटी के साथ में कौन सा वॉल्यूम मैच करेगा। तो अपन सारे ऑप्शंस को ही डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कौन से एक्सप्रेशन में? रिजल्टेंट मोलरिटी के एक्सप्रेशन में। रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगी? टोटल मोल्स। टोटल मोल्स आप निकालेंगे, टोटल मोल्स इंडिविजुअल्स के निकाल के, तो अपने पास एक्स के यदि मोल्स निकालने आपको तो मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? वॉल्यूम के। तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 ये टोटल मोल्स हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारा फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे और अपने को पता क्या करना है कि MR 0.1 आ जाए। तो अपन फर्स्ट ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में हमारे पास V1 V2 और V3 ये है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आप यदि वैल्यूज़ रखें, MR कैलकुलेट करना है। M1 हमारे पास क्या है? 0.07। V1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 50 ml। इसी तरह से यहाँ पे 0.12 क्योंकि रेस्पेक्टिवली ऑर्डर में रखना है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 25 और टोटल हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 100 ml है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10.25 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.1025। ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट मोलरिटी होगी जो कि 0.10 नहीं है, 1025 तक है। यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में भी रिजल्टेंट मोलरिटी आप निकालिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.07 प्लस 60 इंटू 0.12 प्लस 20 इंटू अपने पास कितना हो जाएगा? 0.15। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 11.6 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 0.116। तो ये भी बराबर नहीं आ रहा। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या होगा? रिजल्टेंट मोलरिटी यहाँ पर हमारे पास 40 ml दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.07 से। फिर हमारे पास 30 ml है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 से। इसी तरह से 30 ml को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 100 ml से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 10.9 डिवाइडेड बाई 100। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 0.109 मोलर। इसी तरह से डी ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें रिजल्टेंट मोलरिटी हमारे पास कितनी आ रही है? यहाँ पर देंगे 55 मल्टीप्लाइड बाई 0.07 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.12 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.15। ये डिवाइडेशन में आपको 100 रख देना है और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10 बाई 100। तो ये एग्जैक्टली इक्वल किसके आ रहा है? 0.1 के बराबर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी का सेट करेक्ट होगा कि आप V1 V2 और V3 इस तरह से लेंगे तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? 0.1 मोलर हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। ए बॉटल ऑफ एन एक्वस H2O2 सॉल्यूशन इज लेबल्ड एज 28.375 वॉल्यूम H2O2। ये हमारे पास क्या है? इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो है वो कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 28.375। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा गया? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मोलरिटी और मोलरिटी अपने को पता करना है। तो हमारे पास मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है? हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है वो होती है हमारे पास मोलरिटी इंटू 11.2। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? मोलरिटी निकाल सकते हैं H2O2 की, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 11.2।
यहाँ पर हमारे पास 28.375 को डिवाइड कर देंगे आप 11.2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 मोलर। 2.5 मोलर का क्या मतलब है कि हमारे पास 2.5 मोल प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर में। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 2.5 मोल H2O2। ठीक है, अब यहाँ पर H2O2 का यदि आप मोलर मास निकालें तो मोलर मास हमारे पास H2O2 का होगा 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 34। तो हमारे पास 2.5 मोल H2O2 है। तो यहाँ पर यदि अपन वेट ऑफ सॉल्यूट निकालें, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O2 विच इज़ 34। तो 85 ग्राम हमारे पास इसका वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इससे वेट ऑफ सॉल्यूशन यदि अपन निकालें तो हमारे पास 1000 मिलीलीटर होगा 1 लीटर में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, विच इज़ 1.25 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर 1250 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालें, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1250 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट 85। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट का मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ठीक है, अब यदि अपने को मोलिलिटी निकालनी हो, मोलिलिटी हमारे पास क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारे पास यहाँ पर H2O2 है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो मोल्स ऑफ H2O2 हमारे पास कितने हैं यहाँ पर 2.5 मोल, तो 2.5 यहाँ पर रख देंगे। फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने यहाँ पे निकाला था 1250 माइनस 85 ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम, जिसे आप लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। तो आप यदि यहाँ पर 1 ग्राम लिखेंगे तो ये 10⁻³ इधर आ जाएगा, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कन्वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.15 मोलर, यानी 2.15 मोल पर केजी। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मोलिलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 2.15 और मोलरिटी कितनी थी यहाँ पर, मोलरिटी थी 2.5 ना कि 5 मोलर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 103 में क्या पूछा गया, द इम्प्योर 6 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड देन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। द मास ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फाउंड टू बी 14 ग्राम। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन वुड बी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो सैंपल दिया हुआ है NaCl का वो कितना है 6 ग्राम है। उस 6 ग्राम में से जितना भी प्योर NaCl होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर NaCl की AgNO3 के साथ में यदि अपन रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। AgCl यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट हो गया, तो कितना AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है यहाँ पर 14 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास अपने को क्या पता करना है, यहाँ पर NaCl का अमाउंट पता करना है। तो इसके लिए अपन क्या करें, दोनों तरफ POAC लगा दें, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर क्लोरीन, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनके मोल्स इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर NaCl में मोल्स कितने होंगे, एक ही एटम है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ NaCl। मोल्स ऑफ NaCl 1 क्यों लिखा है, क्योंकि क्लोरीन का NaCl में एक ही एटम प्रेजेंट है। इसी तरह से AgCl में करेंगे तो 1 इंटू मोल्स ऑफ AgCl। अब अपने को यहाँ पर अपन निकालें कि लेट हमारे पास NaCl के जो मास है यहाँ पर 6 ग्राम में वो क्या है W, यानी वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NaCl। अब अपन मोलर मास ऑफ NaCl यदि निकालें तो वो कितना होगा, हमारे पास सोडियम का 23 प्लस 35.5 क्लोरीन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। इसी तरह से यदि मोलर मास ऑफ AgCl निकालें तो सिल्वर का हमारे पास 108 प्लस 35.5, तो इसका इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 143.5 ग्राम। ठीक है, तो NaCl और AgCl के मोलर मास अपने को पता लग गए। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे किससे, 58.5 से। इसी तरह से AgCl में करेंगे तो AgCl में 14 ग्राम यहाँ पर अपने को ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो 14 ग्राम यहाँ पे मास ले लेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि 143.5 है। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो वेट ऑफ NaCl हमारे पास कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 5.70 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास जो NaCl रिएक्ट होकर AgCl 14 ग्राम बना रहा है वो कितना है यहाँ पर 5.70 ग्राम है। दैट मीन्स हमारा जो सैंपल इम्प्योर दिया हुआ है उसमें केवल 5.70 ग्राम ही प्योर NaCl प्रेजेंट है। यहाँ पर प्योर NaCl कितना प्रेजेंट है 5.70 ग्राम। तो अपन परसेंटेज प्योरिटी निकालें। परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है, मास ऑफ प्योर NaCl जो हमारे पास प्रेजेंट है सैंपल में डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैंपल इनटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5.70 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अराउंड 95 होगी। तो परसेंटेज प्योरिटी हमारे पास क्या हो जाएगा 95% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 104। 104 में हमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 2.684 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये क्या होता है 1 ग्राम पर ml के बराबर होता है। तो हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इससे अपन मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में इतने होते हैं। इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 2.684 ग्राम पर ml, तो ये कितना हो जाएगा 2684 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट जो दिया हुआ है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है। दैट मीन्स हमारे पास 1 मोल पर केजी, कि पर केजी सॉल्वेंट में 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट वहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट अपने पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट में हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट प्रेजेंट है जो कि सॉल्यूट है। तो 1 मोल यानी इसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है 342 ग्राम। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी आ गया। अब यहाँ पर अपन रिएक्शन देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें फाइनली पूछा गया था BaSO4 के, पूछा गया कि कितने मोल्स प्रेसिपिटेट आउट होंगे जब एक्सेस में BaCl2 अपन ऐड कर दें। तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, इसको रिएक्ट कराने पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा AlCl3 फिर BaSO4। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BaCl2 जो है वो एक्सेस में दिया हुआ है। दैट मीन्स एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसी के बेसिस पे आप रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सॉल्व करना ही है अपने को। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पर कितना यूज़ हुआ है ये अपने को देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल्स थोड़ी पता है, तो अपने पास केवल मोलेलिटी दी हुई है यहाँ पर। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस इज x मोल, x मोल है। तो हमारे पास मोलेलिटी जो हमारे पास गिवन है इस सॉल्यूशन की वो क्या होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि Al2SO4 का होल थ्राइस है डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इक्वल टू हमारे पास 1 मोल पर केजी ये वैल्यू दी हुई है। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट x ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपने को निकालना है, उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2684 माइनस 342, ये आ जाएगी वैल्यू ग्राम में। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप कह सकते हैं कि 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल हमारे पास है 1। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैसे वैल्यूज़ आएंगी वो अपने को चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी है आपको कि यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट जो दिया हुआ है ये हमारे पास 1 मोल का मास है 342 ग्राम, बट अपन ने यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने मोल्स माने x मोल्स माने। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट में x और मल्टीप्लाई होगा कि टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो मास ऑफ सॉल्यूट है तो ये 1 मोल का है। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ 342 इंटू एक्स, क्योंकि x मोल हमारे पास अपन ने माने एल्यूमिनियम सल्फेट के। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन 342 मल्टीप्लाइड बाई x, इस तरह से भी इसको रख लेंगे। अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको। तो हमारे पास यहाँ पर कितने मोल यूज़ हो रहे हैं, 2 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट के यूज़ हो रहे हैं, जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसी के बेसिस पे आप यूनिटरी मेथड देखिए कि 1 मोल यदि एल्यूमिनियम सल्फेट का अपन यूज़ कर रहे थे तो 3 मोल बेरियम सल्फेट मिल रहा है, तो 2 मोल से यहाँ पर बेरियम सल्फेट के कितने मोल मिलेंगे, 6 मोल मिलेंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास कितने मोल BSO4 मिल रहे हैं, 6 मोल BSO4 अपने को ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। क्लियर, यहाँ पर आप x कर दीजिए। नेक्स्ट है 105 में हमारे क्या पूछा गया है, ए सर्टेन पब्लिक वाटर सप्लाई कंटेन्स 0.10 ppb पार्ट्स पर बिलियन ऑफ क्लोरोफॉर्म, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म वुड बी ऑब्टेन्ड इन 0.478 मिलीलीटर ड्रॉप ऑफ दिस वाटर। तो हमारे पास वाटर की जो डेंसिटी दी हुई है वो 1 ग्राम पर ml है। तो यहाँ पर इसी से अपन इसका निकाल सकते हैं, 0.478 मिलीलीटर को मल्टीप्लाई कर दे इसके डेंसिटी से 1 ग्राम पर ml, तो कितना हो जाएगा, 0.478 ग्राम वाटर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.10 ppb हमारे पास क्या दिया हुआ है, पब्लिक वाटर सप्लाई दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन में, कि हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या होता है कि 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 0.10 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, 1 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास 0.10 डिवाइडेड बाई 10⁹ ग्राम CHCl3। तो हमारे पास कितना वेट दिया हुआ है वाटर का, 0.478 ग्राम। तो 0.478 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम CHCl3 प्रेजेंट होगा, ये अपन निकाल लेंगे, 0.10 बाई 10⁹ इंटू 0.478 ग्राम CHCl3। ठीक है, इससे ये हमारे पास वेट ऑफ CHCl3 आ जाएगा, जो कि 0.478 मिलीलीटर यानी 0.478 ग्राम वाटर ड्रॉप में प्रेजेंट होगा। तो इससे अपन मोल्स ऑफ CHCl3 निकालें। अब मोल्स ऑफ CHCl3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 10⁹ 0.478। ये तो हमारे पास इसका मास है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म से, जो कि हमारे पास कितना होगा, मोलर मास ऑफ CHCl3। ये अपन निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास अराउंड 119.5। ठीक है, तो यहाँ पर इसी से इसको डिवाइड भी कर देंगे, तो यहाँ पर 119.5 से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl3 वुड बी ऑब्टेन्ड। दैट मीन्स यहाँ पर मोल्स के बाद में अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे निकालेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl3 के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 10⁹ इंटू 0.478 बाई 119.5। ये नंबर ऑफ मोल्स है, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 4 इंटू 10⁻⁻13 Na। ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड होंगे किसमें, 0.478 ग्राम वाटर में। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 106, डिक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट हैविंग हाईएस्ट एंड देन अदर्स फॉलोइंग इट ऑफ मास ऑफ प्योर NaOH इन ईच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें सब में NaOH का मास निकाल लेना है। सबसे पहले फर्स्ट दिया हुआ है 40% वेट बाई वेट, 40% वेट बाई वेट हमारे पास सैंपल दिया हुआ है NaOH का। दैट मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम NaOH। तो हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, तो 50 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 20 ग्राम हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करें कि हमारे पास 50% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। दैट मीन्स 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स
कंटेन्स 50 ग्राम NaOH, ये इसका मतलब होगा 50% वेट बाई वॉल्यूम का। तो हमारे पास 50 ml में कितना NaOH प्रेजेंट होगा, कि हमारे पास 100 ml में इतना मिल रहा है, तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml में 50/100 होगा। इसी तरह से फिर 50 ml में कितना हो जाएगा, 50 ml में 50/100 इंटू 50, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 ग्राम NaOH। ये अपने को फर्स्ट और सेकंड में अपने वेट ऑफ NaOH निकाल लिया। इसी तरह से अपन थर्ड को भी सॉल्व करेंगे। अब थर्ड में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं देखते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या है, C, यहाँ पर 50 ग्राम ऑफ 50 मोलर NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो 50 मोलर NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है, दैट मीन्स 15 मोल्स NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये इसका मतलब है। तो हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें कितने मोल्स NaOH के प्रेजेंट है, 15 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन से अपन निकालना चाहे कि यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 1000 मिलीलीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ग्राम पर ml से। ठीक है, ये 1000 ml है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से यदि 15 मोल NaOH से अपन मास ऑफ सॉल्यूट या कह सकते हैं मास ऑफ NaOH निकालें, तो ये 15 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके मोलर मास से। मोलर मास NaOH का कितना होगा, 40 ग्राम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, तो ये आ गया 600 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम में हमारे पास कितने ग्राम NaOH प्रेजेंट है, 600 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो हमारे पास 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, 600/1000 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा। और हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम सॉल्यूशन दिया हुआ है ऐसा। तो 50 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा ऐसा, 600/1000 इंटू 50। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 30 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो अपन मास के बेसिस पे इनको ऑर्डर देखें कि हाइयर मास सबसे किसका है, यहाँ पर 30 ग्राम NaOH इसका है, 3 सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड का 25 ग्राम, फिर 20 ग्राम फर्स्ट का। तो ये 3 to 1 हमारा ऑर्डर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ डाई एसिडिक ऑर्गेनिक लुईस बेस B if 12 ग्राम of its chloroplatinated salt BH2PtCl6 on ignition produced 5 ग्राम रेजिड्यू ऑफ प्लेटिनम। दैट मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि BH2PtCl6 ये हमारा जो कंपाउंड है, इससे अपने को कितना प्लेटिनम मिल रहा है, ये हमारे पास 12 ग्राम था, तो यहाँ पर 5 ग्राम प्लेटिनम का फॉर्मेशन हो रहा है। और हमें क्या पूछा गया है, मोलर मास ऑफ B, मोलर मास ऑफ लुईस बेस B। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करें, यहाँ पर POAC लगा दे प्लेटिनम के लिए, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर प्लेटिनम। तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ मोल्स कंजर्व करेंगे, तो यहाँ पर मोल्स काउंट करेंगे तो प्लेटिनम के 1 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ BH2PtCl6, क्योंकि यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल में प्लेटिनम के सिर्फ एक ही एटम है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। इसको इक्वल कर देंगे राइट हैंड साइड में मोल्स ऑफ प्लेटिनम से। अब यहाँ पर सॉल्व करें मोल्स निकालने के लिए, तो यहाँ पर इसका वेट 12 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई टोटल मोलर मास। मोलर मास निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, B का मोलर मास B और H2PtCl6 इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 410 आएगा। तो 410 यहाँ पर लिख दिया, तो टोटल मास ये हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर प्लेटिनम में 5 ग्राम ऑब्टेन्ड हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लेटिनम का मोलर मास कितना होता है 195, तो 195 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो MB मोलर मास ऑफ B कितना आ जाएगा 58, जो कि बेस का मास होगा। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 108, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग 1 ग्राम ऑफ द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई बेसिक एसिड यील्ड्स 0.5934 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, इफ द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट
8 times the mass percentage of hydrogen and 1/2 of the mass percentage of oxygen. Determine the molecular formula of the acid. ये अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास डाइबेसिक एसिड है यानी H2A है, ठीक है। तो इससे अपन ने सिल्वर सॉल्ट के साथ में रिएक्शन कराई तो ये क्या बन जाएगा Ag2A, और Ag2A से हमारे पास सिल्वर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला गया है कि 0.5934 ग्राम ऑफ सिल्वर अपने को ऑब्टेन्ड हो रहा है। 0.5934 ग्राम सिल्वर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन के केस में अपन POAC लगाएंगे, POAC फॉर सिल्वर। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर अपन देखेंगे मोल्स सिल्वर के, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इस सॉल्ट में सिल्वर के कितने एटम्स है 2, इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया था, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग 1 ग्राम ऑफ द सिल्वर सॉल्ट, यानी ये सिल्वर सॉल्ट जो है ये 1 ग्राम दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ दिस। अब यदि आप मोलर मास निकालें Ag2O का, तो सिल्वर का 2 इंटू 108 प्लस मोलर मास ऑफ A, तो ये हो जाएगा 216 प्लस A। इसी तरह से यहाँ पर मोलर मास ऑफ सिल्वर कितना होता है, या एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर आप कह सकते हैं कि 108 ग्राम। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 216 प्लस मोलर मास ऑफ A इक्वल टू यहाँ पर 0.5934 डिवाइडेड बाई मोलर मास सिल्वर का 108। जब आप अब इसमें अननोन क्या है, केवल A का मोलर मास। एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मोलर मास ऑफ A हमारे पास आ जाएगा 148 ग्राम, ठीक है। 148 ग्राम आने से अपने पास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ एसिड जो है H2A। तो H2A में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ A, तो 2 इंटू 1 प्लस मास ऑफ A 148, यानी 150 ग्राम हमारे पास H2O का मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। बट अपने को यहाँ पर उस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला अपने को बताना है। तो मोलर मास अपन ने पता कर लिया, अब अपने को क्या चाहिए, मोल का रेशियो चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशंस क्या क्या दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या बोला गया है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट 8 टाइम्स द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो लेट सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन को मान लेते हैं x, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि मास परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो इन इट 8 टाइम्स द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये जो है ये किसके टाइम्स ज़्यादा है, ये है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के 8 टाइम्स है, और 1/2 द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के हाफ है, ठीक है। तो यदि अपने को इन तीनों में मास का रेशो अपने को निकालना हो कि यहाँ पर कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर मास परसेंटेज के रेशो में आप मान लीजिए कि 100 ग्राम सैंपल है, लेट 100 ग्राम सैंपल है, ठीक है। तो यानी उसमें कार्बन कितना होगा, x ग्राम होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का मास निकालेंगे x के टर्म में, तो x/8 हो जाएगा, x/8 हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ये मास हो गया। अब यहाँ पर अपन मोल्स निकाल लेंगे, तो मोल्स निकालने के लिए क्या होगा, x/12, कार्बन का 12 होता है, इसको ठीक से लिखते हैं। यहाँ पर x/12 हो जाएगा, यहाँ पर x/8, इसको डिवाइड करेंगे कि इसके एटॉमिक मास से जो कि 1 है, यहाँ पर 2x/16, तो ये वैल्यू हो जाएगी x/8 के बराबर, ये वैल्यू भी हो जाएगी x/8 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए रेशो कि x/8 हमारे पास सिमिलर आ रहा है, तो इससे डिवाइड कर दें। तो हमारे पास डिवाइड आप जब करेंगे इसको, तो हमारे पास यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, और x/12 को डिवाइड करा आपने x/8 से, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2/3 आ गया। तो यानी तीनों को
3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो इम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, इम्पेरिकल फॉर्मूला वो कितना होगा, C2H3O3। इससे आप इम्पेरिकल मास निकाल लीजिए। तो इम्पेरिकल मास अपन कैलकुलेट करेंगे तो इम्पेरिकल मास हमारे पास आएगा 75 ग्राम। अब अपने को मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूला होल एन, जहाँ पे एन क्या होता है, एन होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल मास। मोलर मास हमारे पास 150 ग्राम है, इम्पेरिकल मास 75 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। ठीक है, तो हमारे पास इम्पेरिकल फॉर्मूला अपन बोलें तो हमारे पास इम्पेरिकल फॉर्मूला की क्या होगा, C2H3O3 का होल ट्वाइस, तो ये वैल्यू हो जाएगी C4H6O6, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन बी से मैच कर रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, 0.607 ग्राम ऑफ ए सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड। ट्राई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड यानी H3A के H प्लस वहाँ पर रिप्लेसेबल 3 होंगे। तो हमारे पास H3A से जो सॉल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, Ag3A। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.607 ग्राम दिया हुआ है। इससे हमारे पास सिल्वर ऑब्टेन्ड हुआ कितना, 0.37 ग्राम। तो यहाँ पर आप POAC लगाएंगे फॉर सिल्वर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू मोल्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट Ag3A इक्वल हो जाएगा किसके, 1 इंटू मोल्स ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ Ag3A जो है वो कितना है, 1/3 इंटू मोल्स ऑफ Ag। ठीक है, मोल्स ऑफ Ag3A अपन निकालें तो कितना होगा, 0.607 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ Ag3A। मोलर मास ऑफ Ag3A लेट, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल M है। मोलर मास ऑफ Ag3A को अपन कैपिटल M मान लेते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल M लिख दिया, यहाँ पर 1/3 मोल्स ऑफ Ag यानी 0.37 डिवाइडेड बाई 108। तो इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलर मास ऑफ Ag3A आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 531 ग्राम। ये Ag3A का मास हो गया। अब अपने को क्या पूछा गया है, अपने को पूछा गया एसिड का मास, यानी H3A का मास अपने को पूछा गया है। तो अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, Ag3A में से 3 सिल्वर का मास, एटॉमिक मास को माइनस करना है। तो हमारे पास अपन यदि देखें कि मास ऑफ A निकालते हैं सबसे पहले, तो मास ऑफ A निकालने के लिए क्या होगा, मोलर मास ऑफ Ag3A माइनस 3 इंटू मोलर मास ऑफ सिल्वर। तो मोलर मास ऑफ Ag3A हमारे पास कितना है, मोलर मास ऑफ Ag3A हमारे पास 531 दिया हुआ है, माइनस 3 इंटू मोलर मास ऑफ सिल्वर यानी 108। तो इस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ A आ जाएगा। अब अपन क्या करें, मास ऑफ H3A निकालें, मास ऑफ H3A, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ A। तो हमारे पास 3 इंटू 1 प्लस मास ऑफ A हमारे पास क्या हो जाएगा, 531 माइनस 3 इंटू 108। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 210। तो मास ऑफ H3A हमारे 210 ग्राम आ जाएगा, जो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 110, ए सैंपल ऑफ पीनट ऑयल वेइंग 2 ग्राम इज एडेड टू 25 ml ऑफ 0.40 मोलर KOH आफ्टर स्पोनिफिकेशन इज कंप्लीट। 8.5 ml of 0.28 molar H2SO4 is needed to neutralize excess of KOH. The sponification number of peanut oil is, where sponification number is defined as the milligram of KOH consumed by 1 gram of oil. तो यानी हमने को क्या करना है, अपने को पता करना है कि 2 ग्राम ऑयल जो अपन ने लिया है उसके रेस्पेक्ट में कितना मिलीग्राम KOH कंज्यूम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि 2 ग्राम हमारे पास पीनट ऑयल लिया हुआ है, यहाँ पर पीनट ऑयल लिया हुआ है,
कि KOH के साथ में आपने रिएक्शन कराई। तो यहाँ पर कोई बैलेंसिंग तो हो नहीं रही, तो आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से क्या होगा कि इक्विवेलेंट ऑफ पीनट ऑयल इक्वल टू हो जाएंगे पीनट ऑफ KOH के कंप्लीट रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद ही हमारे पास यहाँ पर KOH कुछ बच जाएगा रिमेनिंग, जो रिएक्शन किसके के साथ करेगा, H2SO4 के साथ। और यहाँ पर हमारे पास K2SO4 प्लस H2O बन जाएगा। यहाँ पर भी रिएक्शन में वही चीज़ होगी कि इक्विवेलेंट्स ऑफ रिमेनिंग KOH इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 हो जाएगा मोल्स ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर हमारे पास कैसे निकाल लेते हैं H2SO4 का, कि इसमें H प्लस कितने रिप्लेस मिलेंगे अपने पास, तो यहाँ पर अपने पास H प्लस 2H प्लस मिलेंगे, SO4 2 माइनस, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ H2SO4 निकालने अपने को, तो मिली मोल्स। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से रख लीजिए कि मिली मोल्स, यहाँ पर भी मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। मिली मोल्स ऑफ H2SO4 यानी 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.28, ये मोल्स हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर रिमेनिंग KOH के इक्विवेलेंट्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से अपन ने रिमेनिंग KOH के इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पर हमारे पास कितना KOH कंज्यूम हुआ होगा, वो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि हमारे पास जो इनिशियली 25 ml 0.40 मोलर KOH दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है। इस टोटल में से कौन सा माइनस कर दें, रिमेनिंग वाला माइनस कर दें, तो ये पीनट ऑयल के टाइम पे KOH यूज्ड हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल KOH हमारे पास कितना था, यहाँ पर टोटल मोल्स ऑफ KOH यहाँ पर 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.40, ये मिली मोल्स हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं टोटल मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH, तो हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.40 इंटू 1। ऐसा क्यों, क्योंकि KOH में हमारे पास रिप्लेसेबल OH माइनस एक ही है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर पता करें कि इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH, इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH यूज्ड बाय ऑयल, यूज्ड बाय ऑयल, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे रिमेनिंग KOH को, जो कि अपन H2SO4 के इक्विवेलेंट से कैलकुलेट किया है अपन ने। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.40, ये टोटल है। इसको माइनस करेंगे किससे, यहाँ पे 8.5 इंटू 0.28 इंटू 2, ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स है। इनको इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.24 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH यूज्ड अपने पास आ गए। तो इसी से अपन क्या निकालेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर, और KOH का एन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, KOH का एन फैक्टर हमारे पास होता है 1। तो इसी बेसिस पे हमारे पास मोल्स ऑफ KOH कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ KOH भी हमारे पास हो जाएंगे 5.24 इंटू 10⁻³ ठीक है, मोल्स। इसी से अपन क्या करेंगे, अब अपन मास ऑफ KOH निकाल लेंगे। तो मास ऑफ KOH यूज्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.24 इंटू 10⁻³ KOH का मोलर मास कितना होता है 56, ये हमारा मास ऑफ KOH होगा। बट अपने को KOH का मास किस में निकालना है, मिलीग्राम में निकालना है। तो मिलीग्राम में निकालने के लिए अपन ये वैल्यू जो थी ग्राम में, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिलीग्राम हमारे पास कितना होता है 10⁻³ ग्राम। तो इससे अपन निकालेंगे 1 ग्राम क्या हो जाएगा 10⁻³ मिलीग्राम, यानी ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³
3 से, तो यहाँ पर 5.24 इंटू 10⁻³ इंटू 56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, ये मिलीग्राम में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू हो जाएगी 223.44 मिलीग्राम। अब ये जो वैल्यू आई है, ये हमारे पास वैल्यू आई है 2 ग्राम ऑयल सैंपल को यूज़ करके। तो हमारे पास 2 ग्राम ऑयल गिव्स या कंज्यूम्स 223.44 मिलीग्राम KOH, बट तो 1 ग्राम ऑयल कंज्यूम्स 223.44 divided by 2 which is equal to 146.72 ग्राम KOH। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ग्राम ऑयल के लिए कितना ग्राम KOH कंज्यूम हो रहा है? 146.72 ग्राम KOH कंज्यूम हो रहा है, और वही हमारा क्या हो जाएगा? स्पोनिफिकेशन नंबर हो जाएगा, क्योंकि स्पोनिफिकेशन नंबर की डेफिनेशन यहाँ पर बता रखी है अपने को कि 1 ग्राम ऑयल के रेस्पेक्ट में कितने मिलीग्राम KOH कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये सॉरी ग्राम में नहीं है, ये मिलीग्राम में। तो हमारे पास 1 ग्राम ऑयल के केस में 146.72 मिलीग्राम KOH कंज्यूम हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।